नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे सुपरफास्ट न्यूज की ओर। पीएम मोदी के विदेश दौरे का तीसरा और अंतिम दिन। आज फ्रांस के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों से करेंगे मुलाकात। डेनमार्क में भारतीय समुदाय में चलो इंडिया का नारा। जर्मनी के बाद डेनमार्क के कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की करेंगे वार्ता। डेनमार्क के पीएम ने खुद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का किया स्वागत। एक साथ टहलते नजर आए दोनों नेता। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। डेनमार्क में प्रधानमंत्री मोदी समझौता ज्ञापन का करेंगे आदान प्रदान। व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद क्वीन मार्गरेट से करेंगे मुलाकात। दोनों देश जल्द जारी कर सकते हैं संयुक्त बयान। भारत नीदरलैंड नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में डेनमार्क का आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री होंगे शामिल। क्षेत्रों के आपसी संबंध और व्यापार को लेकर होगा मंथन। ईद के दिन जोधपुर में हुई हिंसा मामले में अब तक 97 लोग गिरफ्तार। बीजेपी ने लगाए साजिश के आरोप तो सीएम गहलोत ने ठुकराया प्रायोजित एजेंडा। ईद के मौके पर राजस्थान के जोधपुर में जबरदस्त बवाल। जरौली गेट पर पहले से लगा भगवा झंडा हटाने पर दो गुटों में झड़प। देर रात उपद्रवियों ने भगवा झंडा हटाकर लगाया चांद तारा वाला सफेद झंडा। हिंसक झड़प में जमकर हुआ पथराव। मौके पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर हटाया सफेद झंडा। वहीं पूरे शहर में बंद की गई इंटरनेट सेवाएं। जोधपुर में ईद की नमाज के बाद फिर हुआ पथराव। पुलिस ने दोबारा लाठीचार्ज कर हटाई हिंसक भीड़। आंसू गैस के गोले फेंकने की आई नौबत। धार्मिक झंडे को लेकर हुआ बवाल का पुलिस ने निकाला हल। भगवा और चांद तारा वाला झंडा हटाकर फहराया तिरंगा। हिंसा को लेकर बोले जोधपुर के पुलिस कमिश्नर। स्थिति के पूरी तरह से नियंत्रण में होने का किया दावा। वहीं कानून के तहत कार्रवाई करने की कई बात पहले से ही लागू है। धारा 144। प्रशासन ने 10 थाना क्षेत्रों में लगाया कर्फ्यू। 4 मई की मध्य रात्रि तक रहेगा लागू। वहीं इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। जोधपुर हिंसा पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान आया सामने। इलाके में पैदा हुए तनाव को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। साथ ही लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। ईद के मौके पर जम्मू कश्मीर में भी पत्थरबाजी की खबर आई सामने। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में मस्जिद के बाहर हुआ पथराव। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों पर फेंके गए पत्थर। ईद के मौके पर जहांगीरपुर इलाके में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। पुख्ता इंतजाम के बीच ड्रोन से रखी जा रही नजर। मौके पर हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात। यूपी के संभल में भी ईद के दिन हिंसक झड़प। एक ही समुदाय के 2 गुटों में हुई मारपीट और जमकर फायरिंग। झड़प में 3 लोग जख्मी। 2 गुटों में झड़प के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का लिया जायजा। शुरू किए मामले की जांच पड़ताल। पुलिस के मुताबिक दोनों गुटों के बीच पैसों को लेकर हुई झड़प। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर किया पथराव और फायरिंग। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। ईद पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। ईद के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए किया कटाक्ष। बोली, डरने वाले नहीं लड़ने वाले हैं हम। ममता बनर्जी ने की एकता की मांग। कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान चाहते हैं हम। साथ ही बीजेपी पर फूट डालो राज करो की नीति से चलने का लगाया आरोप। ईद उल फितर के मौके पर मिटी सरहदों की दूरियां। अटारी वाघा सीमा पर बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स ने मिठाइयों का किया आदान प्रदान। गुजरात में कांग्रेस विधायक अश्विन कोतवाल ने छोड़ी कांग्रेस। तब बीजेपी पर का थामा दामन। लंबे समय से कांग्रेस से थे नाराज। चारधाम यात्रा के शुभारंभ पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। चारधाम यात्रियों का देवभूमि आगमन पर किया स्वागत। बोले ऐतिहासिक होगी यात्रा। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी और उत्तराखंड का 21 साल लंबा संपत्ति विवाद खत्म होने का किया दावा। यूपी के सीएम बनने के बाद पहली बार पैतृक गांव पहुंचे योगी आदित्यनाथ। अपने गुरु महंत अवधेशनाथ की प्रतिमा का किया अनावरण। गुरु को याद कर भावुक दिखे सीएम योगी।
अनावरण कार्यक्रम के बाद अपने मां सावित्री देवी और परशु से मिले सीएम योगी। मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रहे मौजूद। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त अभियान लश्कर तैयबा के आतंकी मॉड्यूल का किया भांडाफोड़। सोपोर से 3 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। कई जगहों पर गैर स्थायी मजदूरों की हत्याओं की योजना बना रहे थे गिरफ्तार हुए आतंकी। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक ग्रेनेड हमलों में भी शामिल थे तीनों आतंकी। डीआरडीओ के नाम जुड़ी एक और सफलता। पोखरण में एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का परीक्षण रहा सफल। दुनिया में अब तक करीब 51 करोड़ 40 लाख से ज्यादा हुए कोरोना के केसेस। करीब 46 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 62 लाख के पार। भारत में 24 घंटे मिले कोरोना के 2568 कोरोना के मरीज। 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 20 लोगों की गई जान। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक। मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव। 24 घंटे मिले 1076 नए मरीज। कुल मामले 18 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 6,000 से ऊपर। महाराष्ट्र में 24 घंटे मिले 92 नए मामले। 1 मरीज की मौत। कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 1000 के पार। मौत का आंकड़ा 1,47,000 से ज्यादा। उधर पश्चिम बंगाल में बड़े कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे मिले 27 नए मामले। कुल मामले 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। मौत का आंकड़ा 21,000 के पार। वहीं यूपी में 24 घंटे मिले कोरोना के 198 केस। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 1,621। मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। कुल मामले 8 लाख के पार। 41 एक्टिव केस। वही मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में फिर बढ़ रहे कोरोना में के आंकड़े। 24 घंटे मिले कोरोना के 439 नए केस। कुल मामले 9 लाख से ज्यादा। एक्टिव केसों की संख्या 2,000 से ऊपर। मौत का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में 24 घंटे मिले कोरोना के 11 नए केस। कुल मामले 2 लाख के पार। 59 एक्टिव केस। मौत का आंकड़ा 4,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 189 करोड़ के पार। रूस यूक्रेन के बीच स्वीडन का बड़ा फैसला। स्वीडिश विदेश मंत्री के मुताबिक 4 मई को यूक्रेन के कीव में फिर से दूतावास खोलेगा स्वीडन। काला सागर में रूस को एक और बड़ा झटका। यूक्रेन का दावा। ब्लैक सी में रूस की 2 गश्ती जहाजों को हवाई हमले से किया नष्ट। रूस यूक्रेन में जंग के बीच अब रूस ने जर्मनी को दी धमकी। कहा अगर की यूक्रेन की मदद तो युद्ध में तटस्थ रहने की स्थिति को खो देगा जर्मनी। जंग में यूक्रेन की मदद के लिए उतरा अमेरिका। रूस से लड़ने के लिए दिया जंग का बादशाह। रूस के साथ युद्ध में बदल देगा नक्शा। भारतीय बादशाह का मुरीद। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सेना के लगातार हमले जारी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले बाइडेन ने अमेरिका को किया शर्मसार। रूस यूक्रेन में महासंग्राम के बीच अब पोप फ्रांसिस का बड़ा बयान। का 9 मई को खत्म होगा युद्ध। पुतिन ने युद्ध खत्म करने का बनाया प्लान। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौट रहे हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है। एक बार फिर रुक करेंगे सुपरफास्ट न्यूज की ओर। पृथला के पनेड़ा खुर्द गांव पहुंचे सीएम खंडेश्वरी बाबा अवधूतनाथ से मिले और मंदिर में मत्था टेक कर दिया आशीर्वाद। कृष्णपाल गुर्जर और साथ ही मूलचंद शर्मा भी मौजूद। सीएम मनोहर लाल ने सामाजिक कार्य आयोजन के लिए सामुदायिक भवन और 2 एकड़ जमीन में युवाओं के खेलने के लिए स्टेडियम बनाने की घोषणा। साथ ही एक तालाब को पाउंड समिति की ओर से सुंदर सरोवर बनाने की भी घोषणा।
फरीदाबाद में एफएमडीए की बैठक, सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। फरीदाबाद और प्रत्यावासियों को मनोहर सौगात, पनहेड़ा खुर्द गांव में सामुदायिक भवन और खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा, मंदिर के पास तालाब को बनाया जाएगा सुंदर सरोवर। रोहतक दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल, रोहतक में प्रगति रैली में शामिल होंगे सीएम, करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। करनाल में गृह मंत्री अनिल विज ने पूर्व मंत्री शिषपाल मेहता से की मुलाकात, गृह मंत्री ने कहा कि 9 मई को जेपी नड्डा अंबाला में कैंसर केयर सेंटर का करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा हरियाणा में भी कांग्रेस का वही हाल होने वाला है जो पंजाब में हुआ, आम आदमी पार्टी झूठी पार्टी। पटियाला हिंसा पर अनिल विज ने कहा कि हरियाणा के लोग समझदार, हरियाणा के लोग बॉर्डर पर कुर्बानी देने चाहते हैं, वो देश तोड़ने की गतिविधियों में नहीं होते हैं शामिल। बिजली समस्या पर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का बयान, कहा अगले 1 हफ्ते से पहले बिजली समस्या का हो जाएगा समाधान। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि 3 दिनों में बिजली की कटों में बहुत कमी, फसल की बिजाई के लिए 4 घंटे दे रहे बिजली। बिजली मंत्री ने कांग्रेस सचिव रणदीप सुरजेवाला पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस पहले भी 0 थी और अब भी 0 है। लुहारू में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कई गांव का किया दौरा, लोगों की सुनी समस्याएं, कृषि मंत्री ने प्रदेशवासियों को दी परशुराम जयंती की शुभकामनाएं। कृषि मंत्री जेपी दलाल का कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी पर डबल अटैक, कांग्रेस को बताया लुप्त होती पार्टी, बोले कांग्रेस नेता खुद पार्टी को खत्म कर देंगे, आप पार्टी का ना कोई वोटर न सपोर्टर। हरियाणा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में बैठकों का दौर जारी, सोनीपत में जनसेवा के 8 साल और 100 से संपर्क विषय पर आधारित कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भिवानी में हरियाणा के श्रम और रोजगार मंत्री अनूप धारक ने कहा हरियाणा में रोजगार के अवसरों को अधिक से अधिक पैदा किए जाने को लेकर सरकार कर रही बेहतर कार्य, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल का किया गया गठन। हरियाणा में बिजली की समस्या पर बोलते हुए मंत्री अनूप धारक ने कहा बिजली मंत्री और सीएम खुद अधिकारियों के साथ कर रहे मीटिंग, जल्द ही प्रदेश में खत्म होगी बिजली की समस्या। नगर परिषद के चुनाव को लेकर बोले श्रम और रोजगार मंत्री, कहा नगर परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी जेजेपी का तैयारियां हुई पूरी, चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे या भाजपा से मिलकर लड़ेंगे, इस पर निर्णय लेना अभी बाकी। फतेहाबाद में धूमधाम से मनाई गई भगवान परशुराम जी की जयंती, कार्यक्रम में सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल और राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने की शिरकत। बिजली संकट पर बोली सुनीता दुग्गल, का सरकार बिजली संकट को लेकर चिंतित, देश के गृह मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक कर इस संकट पर की चर्चा। भूपेंद्र हुड्डा ने लिखा विधानसभा अध्यक्ष को पत्र, एमएलए हॉस्टल के पार्क में कार्यक्रम की मांगी इजाजत, विधानसभा स्पीकर ने नहीं दी कार्यक्रम की इजाजत। आज कार्यभार संभालेंगे कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष भी संभालेंगे जिम्मेदारी, शाम 4 बजे कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे उदयभान। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट कर कहा भारत की संपत्ति की बिक्री जारी, सरकार तोड़ रही एलआईसी पॉलिसी धारकों का विश्वास। स्कूलों को डिजिटल करने की मुहिम हो रही बेदम साबित, सोनीपत के सांदल कला गांव के सरकारी स्कूल में शोपीस बने डिजिटल बोर्ड, बिजली की अव्यवस्था के चलते साल भर से बंद पड़े हैं डिजिटल बोर्ड। चरखी दादरी में बड़ी धूमधाम से मनाई गई भगवान परशुराम जयंती, शहर में निकाली गई प्रभात फेरी, सामाजिक संगठनों द्वारा शहर में जगह जगह किया गया स्वागत। भिवानी में बड़ी धूमधाम से मनाया गया ईद का पर्व, लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर के दी बधाई, वहीं अनाज मंडी स्थित ईदगाह पर अदा की गई ईद की नमाज। करनाल में भी धूमधाम से मनाया गया ईद का त्योहार, ईदगाह में नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर दी बधाई। देश में अस्थमा रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी, विश्व अस्थमा दिवस पर चिकित्सक ने दी जानकारी। रतिया में किसान संगठनों ने की हरियाणा राज्य कमेटी की बैठक, कई मांगों को लेकर प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी।
बादुगढ़ में बिजली पानी को लेकर सड़क पर उतरे लोग, कांग्रेस नेता अरुण खत्री की अगुवाई में किया गया प्रदर्शन। बल्लभगढ़ के खंड एवं पंचायत अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने का मामला आया सामने। चुंदावली गांव के सरपंच के पिता और साथी ठेकेदारों ने बीडीपीओ पर रिश्वत मांगने का लगाया आरोप। चंदावली गांव में बना था हरियाणा का पहला डिजिटल पार्क, लेकिन पेमेंट के लिए बीडीपीओ को रिश्वत नहीं देने पर ठेकेदारों को काम में खामियां बताकर बिलों को रोक दिया गया था। पेमेंट को लेकर ठेकेदारों में लगातार बना हुआ रोष। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से की मामले के विजिलेंस से जांच करवाने की मांग। यमुनानगर के एक्शन में सीएम फ्लाइंग टीम अवैध खनन की सूचनाओं और शिकायतों के बाद खनन जोन में की छापेमारी। करनाल के निसिंग में युवक को अमेरिका भेजने का विश्वास देकर जंगलों में छोड़ा। पुलिस ने एजेंट समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। कलायत में शोरूम संचालक पर नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग। शोरूम संचालक ने भी किया जवाबी हमला। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें जांच में जुटी पुलिस। पानीपत में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में निकला जहर, गांव के लोगों पर लगाया दबाव का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। करनाल में बदमाशों के हौसले बुलंद, बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप पर लूट। पंप कर्मचारियों से लूटे 20,000 रुपए। 3 बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। करनाल के रामनगर में चावड़ा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी है भयंकर आग। चंद मिनटों में दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगने की नहीं पता चल सकी कोई वजह। दुकान मालिक ने फायर ब्रिगेड पर देरी से आने का लगा आरोप। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। रोहतक के आईएमटी थाना इलाके में लगी आग, करीब 50 झोपड़ियां जलकर हुई राख। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। रेवाड़ी में भीषण सड़क हादसा, कार और स्कूल वैन की जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 घायल। फतेहाबाद के ढिंगसरा गांव के पास दर्दनाक हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। 2 दोस्तों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जल्द होगा चंबा दौरा। एक बिजली परियोजना का करेंगे शुभारंभ, अन्य 2 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। कांगड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर परशुराम जयंती समारोह में हुए शामिल। करोड़ों की लागत से बनने वाले परशुराम भवन का किया शिलान्यास। न्यूजीलैंड से आमिरपुर के हेडेल्टा गांव में पहुंचे सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा। बताया कि भारत और न्यूजीलैंड संबंध में सुधार के लिए हुई बातचीत। हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलने के आसार, पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर। मौसम विभाग ने धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि का जारी किया अलर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आईजीएमसी अस्पताल सतर्क। ऑपरेशन कराने से पहले कोरोना टेस्ट करवाना होगा जरूरी। कोरोना नियमों का सख्ती से होगा पालन। 1 महीने में दहक उठे देवभूमि के जंगल। महज कुछ दिनों में 5,672 हेक्टेयर भूमि में लगी आग। करोड़ों की वन संपदा का नुकसान। क्वीन ऑफ हिल्स शिमला में 2 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल का होगा आयोजन। 4 जून से 7 जून तक रिज मैदान पर होगा फेस्टिवल। जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का सौदा पड़ा महंगा। 1 घंटे तक हेलीकॉप्टर से आग बुझाने के लिए 8 लाख का बना बिल। मनाली लेह मार्ग पर 1 सप्ताह से छोटे वाहनों की आवाजाही जारी। प्रशासन ने बनाया ऑड इवन का सिस्टम। बिलासपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे पर लगाए आरोप का रोजगार देने को लेकर युवाओं के साथ हो रहा भेदभाव। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में पंजाबी फिल्म के मशहूर एक्टर बीएन शर्मा ने की पूजा अर्चना। परिवार के साथ किया मां का आशीर्वाद। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स प्रिया मोहन ने 200 मीटर में जीता गोल्ड। दूती चंद को हराकर बनी चैंपियन। राहुल द्रविड़ की हर बात को डायरी में नोट करते हैं संजू सैमसन। कहा हेड कोच की एक आदत देख हूं हैरान, किया बड़ा खुलासा।
राजस्थान रॉयल्स वर्सेस केकेआर मैच के दौरान व्हाइट गेंद पर विवाद, अंपायर हो रही ट्रोल, लेकिन नियम के हिसाब से सही था अंपायर का फैसला। 66 साल की उम्र में दूल्हा बने पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनुलाल। बता दें आपको कि 38 साल की बुलबुल शाह से की शादी की तस्वीरें आई सामने। सब्यसाची की साड़ी पहन मेट गाला 2022 में छाई नताशा पूनावाला। ग्लोबल इवेंट में दिखा इंडिया का दबदबा, लोग नताशा से नहीं हटा पाए नजर। अक्षय कुमार ने पीएम मोदी संग बच्चे का दिल छू लेने वाला वीडियो किया शेयर, फैंस देखकर हुए खुश, कर रहे एक्टर की तारीफ। फिल्म दुनिया में अजय देवगन के सुदीप की राष्ट्रभाषा पर बहस के बाद सोनू निगम ने दी नसीहत, कहा हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा कि हमारा राष्ट्रभाषा है हिंदी। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग में बिजी अभिनेत्री आलिया भट्ट दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर फिल्म के एक शेड्यूल के शूट, अपने हीरो को ढूंढती नजर आई आलिया भट्ट, वीडियो वायरल। शादी के बाद एक्ट्रेस शबा सिकंदर की पहली ईद, कहा हम अपने दोस्तों और मेहमानों की मेजबानी करने के लिए बहुत एक्साइटेड। सुपरफास्ट न्यूज में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।